हेलो स्टूडेंट्स, स्काई मोटिवेशन के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करना चाहते हैं अपने भारत की जो शिक्षा व्यवस्था है उसके बारे में। तो आखिर क्या जो है वजह है कि मेरे मन में ऐसा आया। वजह ये है कि हम बचपन से ही अपने देश की जो एजुकेशन सिस्टम में अपने को एजुकेट करते हैं, इसमें हमको जो है कुछ कमियां दिखाई देती हैं। कमियां जैसे हम लोग देखते हैं कि हम लोग खास करके यूपी बिहार से बिलोंग करते हैं, भारत के उत्तरी हिस्से से, जहाँ पर बच्चे जो भी पढ़ाई कर रहे हैं वो चाहे आर्ट्स से हो, चाहे साइंस से हो, चाहे कॉमर्स से हो, लेकिन कॉलेज वगैरह तक पढ़ जाते हैं, लेकिन वो बेरोज़गार ही बैठे रहते हैं। क्यों भाई? तो ऐसा क्यों होता है? इसके बहुत सारे वजह हैं। वजह ये है कि हम लोगों की जो एजुकेशन सिस्टम है वो बचपन से कैसा है। मैक्सिमम जो है स्टूडेंट हमारे देश के लोअर क्लास और मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो वो गवर्नमेंट स्कूल से एजुकेशन लेते हैं। फिर जो गवर्नमेंट स्कूल का जो एजुकेशन सिस्टम है वो कैसा है, वो आपको यूं ही नॉर्मली एजुकेट कर देता है बचपन से लेकर के पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं प्राइमरी स्कूल, उसके बाद जो है 6 to 8 मिडिल स्कूल कहा जाता है, इसके बाद 9th और 10th को हाई स्कूल कहा जाता है। हम वहाँ तक पढ़ जाते हैं, लेकिन हम लोग एजुकेशन क्यों ले रहे हैं, मेरे एजुकेशन में कितनी ऐसी चीज़ें हैं जो मेरे लाइफ के लिए यूजफुल है, ये हम तब तक नहीं जान पाते हैं। हम आगे करेंगे क्या वो भी हम जान नहीं पाते हैं। फिर हम 11th 12th कोई भी स्ट्रीम में अपने दोस्तों और अपने परिवार या फिर अपने सर टीचर के कहे अनुसार ले लेते हैं, वो भी आर्ट्स साइंस कॉमर्स पढ़ जाते हैं। फिर भी उसके बाद पता नहीं चलता है कि मेरे एजुकेशन से मैं लाइफ में जो है किस जॉब के लिए जो है अप्लाई कर सकता हूँ, या फिर कहें मैं अगर अप्लाई नहीं करता हूँ तो मैं जो 11th 12th तक क्लास किया हूँ उसकी क्या कैपेसिटी है, या फिर मैं और क्या कर सकता हूँ आगे। इन सारी चीज़ों का जो है डिटेल्स हम सब लोगों को पता नहीं होता है, बताया भी नहीं जाता है। जनरली आप जो भी स्टूडेंट हैं, आप स्कूल में पढ़ रहे होंगे, गवर्नमेंट खास करके, हम गवर्नमेंट बार बार इसलिए नाम ले रहे हैं क्योंकि मैक्सिमम देश जो है, देश की मैक्सिमम जनता जो है गवर्नमेंट पे डिपेंड होती है, तो इसलिए गवर्नमेंट का नाम लिया जा रहा है कि हमारे जो देश की जो गवर्नमेंट है, जो गवर्निंग सिस्टम है एजुकेशन की, वो इतनी फिट नहीं है, इतनी परफेक्ट नहीं है। 1 से लेके 5वीं क्लास तक प्राइमरी एजुकेशन लेते हैं, पर मिडिल क्लास और लोअर क्लास के स्टैंडर्ड के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी क्या हालत होती है आप सभी अपने आसपास भी देख रहे होंगे गवर्नमेंट स्कूल की। या फिर इसके बाद 6ठी के बाद भी जो एजुकेशन 10th स्टैंडर्ड तक लिया जाता है, इसकी भी हालत क्या है वो भी आप देख रहे होंगे गवर्नमेंट स्कूल्स की। यानी कि हमारी जो है जो कैपेबिलिटी है हमारे अंदर, उस चीज़ को निखारा ही नहीं जाता है, बल्कि सबको एक साथ एक ही जैसा एजुकेशन 10वीं कक्षा तक दिया जाता है। फिर इसके बाद आपके सामने प्रश्न खड़ा कर दिया जाता है कि आप क्या लेंगे, साइंस लेंगे, आर्ट्स लेंगे, कॉमर्स लेंगे। पर वो साइंस आर्ट्स होता क्या है, कॉमर्स क्या होता है, या फिर उसको लेके हम आगे क्या करेंगे, इन सब चीज़ों का जो व्यवस्था है, इन सब चीज़ों के बारे में जो नॉलेज है वो स्टूडेंट्स को स्कूल में ही दिया जाना चाहिए ना। कैरियर गाइड उनको अलग से नहीं दिया जाना चाहिए। ऐसी व्यवस्था हमारे एजुकेशन सिस्टम में नहीं है। फिर इसके बाद 10th स्टैंडर्ड के बाद हम लोग जो है अपने उत्तरी भारत में देखते हैं, ज़्यादातर यूपी बिहार में लोग ज़्यादातर साइंस लेने की जो है खूब कोशिश करते हैं, और उसका बल्कि समाज में नाम भी होता है। ऐसा भ्रम फैला दिया गया है कि साइंस लोगे तो बहुत आगे नाम होगा, डॉक्टर इंजीनियर बनोगे, ठीक है। लेकिन साइंस लेने के बावजूद भी जहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं वहाँ पे प्रैक्टिकल्स की कोई व्यवस्था नहीं होती है, प्रैक्टिकल कराया ही नहीं जाता है, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट जो है वो ट्यूशन वगैरह से पढ़ते हैं, और ट्यूशन वगैरह में केवल थियोरेटिकल नॉलेज दिया जाता है। चाहे आप उधर के जो है पटना की बात कर लें, इलाहाबाद की बात कर लें, बनारस की बात कर लें, जहाँ भी स्टूडेंट पढ़ते हैं मैक्सिमम जो है ट्यूशन से वो पढ़ते हैं, लेकिन वो भी सारे के सारे जो है साइंस स्ट्रीम लेकर के भी प्रैक्टिकल नहीं करते। और आप गवर्नमेंट कॉलेज वगैरह में भी आप देखेंगे तो बहुत कम ऐसी जो है सुविधा होती है जहाँ पे एकदम ओपनिंग जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्रैक्टिकल सिखाई जाती है। यानी साइंस स्ट्रीम लेकर के भी वो साइंस को अच्छी तरह से जान नहीं पाते हैं। फिर एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है भाषा की। हमारे देश में एक ऐसा व्यवस्था है कि आप जो है 10वीं 12वीं तक अपने हिंदी भाषा में आप कोई भी स्ट्रीम लेकर के जो है पढ़ सकते हैं,
लेकिन 12वीं के बाद आर्ट्स तो आप हिंदी में पढ़ भी सकते हैं, लेकिन साइंस और कॉमर्स को आप आगे लेके अगर जाना चाहते हैं तो आप हिंदी भाषा में नहीं पढ़ सकते हैं। क्यों भाई? अगर आपको ऐसा ही करना था तो बचपन से ही आप इंग्लिश मीडियम में ही सबको पढ़ाते ना। क्योंकि भाषा के बदल जाने के बाद हमारा जो दिमाग है वो पूरी तरह से वीक पड़ जाता है, क्योंकि भाषा चेंज हो जाती है तो हमारी बातें जो है यूं ही कमज़ोर पड़ने लगती है। यानी हमारा जो नॉलेज है वो हिंदी में रहता है और हम अंग्रेजी में सारी चीज़ों को सीखेंगे तो कैसे, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है खड़ी हमारे सामने। तो ऐसी ही और भी ढेर सारी कमियां हमारे भारत की शिक्षा व्यवस्था में है, जिसकी वजह से हमारे देश में बेरोजगारी बढ़ती है। पढ़ने लिखने के बावजूद भी लोग कहते हैं कि बीए और बीकॉम या फिर एमए वगैरह करके भी कोई फ़ायदा नहीं है, कुछ भी नहीं होता है। तो सही बात है, हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था उतनी प्रोडक्टिव जो है नहीं हो पाती है। तो ऐसी भी बहुत सारी कमियों को हम आपके सामने डिस्कस करेंगे, और उस डिस्कशन से हम लोग करेंगे क्या कि अपने आप के करियर में इन सारे एजुकेशन का यूज कैसे कर सकते हैं। कम से कम हम लोग चेंजिंग तो कर नहीं सकते, हम लोग गवर्नमेंट तो है नहीं, लेकिन फिर भी हम लोग अगर आपस में डिस्कस करें तो धीरे धीरे ये बात जो है पूरे समाज में फैलाई जानी चाहिए कि हमारे देश की समाज को जो है ऐसी व्यवस्था को समझनी चाहिए और इस पर डिस्कस करके जो है इसको चेंज करना चाहिए। नहीं तो जैसा है हमारे देश में बेरोजगारी बढ़ती जाएगी, गरीबी बढ़ती जाएगी, महंगाई बढ़ती जाएगी और हमारे देश की एजुकेशन व्यवस्था जो है बहुत वीक हो जाएगी भविष्य में। ओके, तो मिलते हैं अगले वीकनेस के साथ अगले वीडियो में। तब के लिए